जैसे साम्राज्य फलपुरा, मतलब सीएम की जो मंशा है वो सफल कैसे होगी जब मंत्री के क्षेत्र में ही लापरवाह अधिकारी पटवारी प्रतिवेदन में पाया जाता है, लेकिन निलंबन की जगह सिर्फ मात्र वेतन वृद्धि रोकना। आपको नहीं लगता फिर नया पप्पू धाकड़ जावद विधानसभा में तैयार हो जाएगा? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जावद विधानसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कोई नया पप्पू धाकड़ पैदा नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम शिवराज मामा की सरकार है। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शने के वाली नहीं है। बिल्कुल योगी जी जैसा बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चलेगा आप शिवराज मामा का। कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी चौहान ये कह रहे हैं कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़े माफिया तो जावद क्षेत्र में और सकलेचा जी के संरक्षण में काम कर रहे हैं। रतनगढ़ थाने से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर हाथीपुरा गांव, कोई 2 या 4 किलोमीटर की दूरी मान लें, 4 किलोमीटर दूरी पे इतना बड़ा तस्कर, अवैध अतिक्रमण बना हुआ है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खुफिया रास्ते बने हुए हैं। क्या पुलिस के नॉलेज में नहीं? वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी सकलेचा जी से मिली। बुलडोजर दादा मामा शिवराज का जो बुलडोजर है वो जावद विधानसभा के हाथीपुरा पहुंचा। तस्कर के करोड़ों के अवैध साम्राज्य, जहां पर पुलिस पर फायरिंग की गई, अवैध डोरा चोरा का गोदाम बनाया गया, करोड़ों की शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण था। आखिर इस अवैध साम्राज्य के पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन होगा? क्या प्रशासन का नुमाइंदे जिम्मेदार होते हैं या नहीं? देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई बिल्कुल हुई, अपराधी को पकड़ा गया, उसका अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के अवैध अतिक्रमण होते हैं, अवैध गोडाउन बनते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राजस्व के जो अधिकारी कर्मचारी गण होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। अभी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है। महेंद्र जी, राजकुमार जी ने गंभीर आरोप लगाया कि जितने भी माफिया जो हैं, भ्रष्टाचार जो है, मंत्री सकलेचा में लिप्त है, मंत्री सकलेचा के संरक्षण में हो रहा है। आने वाले समय विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है, किस नजरिए से देखते हैं और क्या कदम होगा आप लोग? दिए हुए काम जो ढंग से नहीं करता वो ठीक नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं, जो ढंग से काम करे उसकी जरूरत है। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान का तस्कर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के गृह क्षेत्र में जो है दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जगह उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के नेता जावद विधानसभा के राजकुमार जी इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, कांग्रेस इस बात को लेकर क्या सोचती है? ताजा मामला हाथीपुरा में तस्कर पप्पू धाकड़ जो है भाजपा समर्पित सरपंच बताए जा रहे थे, उनके अवैध अतिक्रमण और प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहे हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा, जिस प्रकार का भाजपा सरकार अभियान चला रही है और इस अभियान को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जावद विधानसभा में भी हाथीपुरा का मामला निकल के आया, क्या कुछ कहेंगे, क्या हकीकत निकल के सामने आई? भाजपा दिखाने की बात कुछ और करती है और करने की बात और करती है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी चौहान ये कह रहे हैं कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़े माफिया तो जावद क्षेत्र में और सकलेचा जी के संरक्षण में काम कर रहे हैं। रतनगढ़ थाने से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर हाथीपुरा गांव, कोई 2 या 4 किलोमीटर की दूरी मान लें, 4 किलोमीटर दूरी पे इतना बड़ा तस्कर, अवैध अतिक्रमण बना हुआ है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खुफिया रास्ते बने हुए हैं। क्या पुलिस के नॉलेज में नहीं है? वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी सकलेचा जी से मिली भगत है, चाहे वो रेवेन्यू विभाग का हो चाहे पुलिस विभाग का हो। ऐसे कई मामले हैं और मैंने भ्रष्टाचार के आरोप खुले रूप से तहसील में लगाए हैं कि रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं खुले रूप से बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहे। एक और वहाँ के धाकड़ हैं कांकरिया तलाई के, जो अब गिरदावर बन गए। वो आज की तारीख में अगर उसकी जमीन की जांच की जाए तो कम से कम करोड़पति अरबपति इतने घोटाले उसने कर रखे हैं। आए दिन आगे की जमीन लोगों को खरीदते हैं, पीछे सरकारी जमीन पे अतिक्रमण पूरा की पूरा। अथवा में देख लें, कांकरिया तलाई, मैंने कई बार शिकायतें करी। जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो मैंने जिला जो पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं और ऐसे जो तहसील अपना गिरदावर थे जो उस समय पटवारी था, उनको तुरंत हटाया था। और ये पब्लिक में इतनी खुशी थी, जनता में, आम जनता में, कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटाने का काम कमलनाथ जी की सरकार में हुआ और वो हमने किया। लेकिन इतना बड़ा अवैध, मेरा ये कहना है कि उसके बाद वो लोग वापस आ गए।
इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 17 साल से जो शासन में है खुले रूप से संरक्षण दे रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। आप ये तो देखिए, रेत का मामला देखिए, अभी भोपाल से कोई आपके मीडिया वाले बंधु आए तो मैंने खुले आरोप लगाए कि रेत का काम करने से नया गांव से हो चाहे अठाना सरोदा चड़ोल से हो, उस सड़क की स्थिति देख लो। सकलेचा जी को आजकल इस रोड से नहीं जाना पड़ता, सकलेचा जी रूपपुरा रोड से अपने आसन दरिया नाथ में जाते हैं, जो चकाचक रोड बना हुआ है। आप जावत से मोरबन सड़क देख लो, किन्ने खराब करी। आप झातला से बिलखंडा वाला रोड देख लो, आप जो भी रोड देखोगे, जाट के क्षेत्र के रोड देख लो, बड़े बड़े डंपर बिना रॉयल्टी के आ रहे हैं, शासन को नुकसान हो रहा है। और ये बार बार सड़क बना रहे हैं, करोड़ों रुपए के सड़क में लगते, लेकिन इनके जो नुमाइंदे हैं, मैं मंडल अध्यक्ष, अभी हॉस्पिटल का एक केस हुआ था, आपने देखा एक डिलीवरी केस हुआ था रात को, उनका मंडल अध्यक्ष पहुंच गया कि 1.5 लाख रुपए दे दो, मैं अधिकारी को बचा लूंगा। फिर मैंने एसडीएम और कलेक्टर महोदय को भी शिकायत कर इसको निलंबित किया। ऐसे कई मामले हैं और मेरा जहाँ तक कहना है कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी है। मैं कई बार आवेदन भी देखा हूँ, व्यक्तिगत नाम भी देखे हूँ। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के शासन से आम जनता गरीब इतने दुखी हैं। और सकलेचा जी अभी एक दिन समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा मीडिया के माध्यम से कि वो ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीनों को चिन्हित करो जो अतिक्रमण, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है इसमें कि आप उनको चिन्हित करा के अपने लोगों को दिला रहे हैं। अभी केसरपुरा में एक घटना हुई, जो आदमी बरसों से खेती कर रहा था, अतिक्रमण जीवन यापन कर रहा था, वहाँ हटा के एक उद्योगपति जो उनके साथ नजदीक रहता है। नहीं, लेकिन तस्कर का जो अवैध साम्राज्य था, आखिर उसका जिम्मेदार किसको माने अपन सरकार के अंदर? और जावद विधानसभा के मंत्री जी का क्षेत्र का मामला है, पटवारी के खिलाफ प्रतिवेदन आता है, एसडीएम प्रतिवेदन में लिखती है तहसीलदार द्वारा जवाब मांगा गया, लेकिन पटवारी द्वारा तस्कर पप्पू धाकड़ के अतिक्रमण की जानकारी छुपाई गई। उसके बाद भी पटवारी को सस्पेंड नहीं करना, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के क्षेत्र में मंच से सीएम साहब निलंबित कर रहे हैं, विदिशा में निलंबित कर दिया है। तो क्या लग रहा है मंत्री के क्षेत्र की जो हालात है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मंत्री जी के क्षेत्र में, आदरणीय सकलेचा जी के क्षेत्र में खुले रूप से भ्रष्टाचार है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। पप्पू धाकड़ नाम का व्यक्ति इन्हीं के संरक्षण में काम कर रहा था, जो हथियार बंद, मैंने जैसे बताया, खुफिया रास्ते, इतनी बड़ा अतिक्रमण। और ऐसा नहीं, ऐसे जो माफिया हैं, तस्कर हैं, जिनको आज भी झातला में भी है, आपका गुलसेरी में भी तस्कर हैं, ऐसे कई तस्कर हैं जिनको, एक और बड़ाउदा का तस्कर जो कांग्रेस पार्टी में था, संरक्षण पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गया, घीसालाल धाकड़, आज भी फरार है वो। क्या लगेगा आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, कांग्रेस मुद्दे को भुनाएगी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे भी, बालकृष्ण धाकड़ का भी अवैध अतिक्रमण का मामला आया था, ऐसे कई मामले निकल कर आ रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखकर आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? भाई, हमने ये कहा है, कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में भी ये बात रखी है कि जो गरीब लोग हैं, 4-5 बीघा का अतिक्रमण अगर रहता है, जो गरीब है, जिसके पास कोई एग्रीकल्चर का दूसरा साधन नहीं है, और अगर वो 25-30 साल से खेती कर रहे हैं, तो उसको कुछ मिनिमम रेट जो भी है गाइडलाइन के, उसमें उसको देना चाहिए। लेकिन जो 100-100, 200-200 बीघा और 500-500 बीघा, आप जाट क्षेत्र में देखिए, कई लोगों के 1000-1000 बीघा अतिक्रमण है। प्रशासन क्या चुप बैठा है? प्रशासन के नॉलेज में, चाहे रेवेन्यू अधिकारी हो, तहसीलदार हो, सब चीजें नॉलेज में। इसका मतलब मंत्री जी खुला संरक्षण इनको दे रहे हैं। इस बातों को हम सब लेकर आप मान के चलिए कि अधिकारी कर्मचारी इनके सुनने वाले नहीं है। कारण ये है कि भ्रष्टाचार में वो भी डूबे हुए हैं और मंत्री जी का संरक्षण है। इस बार मंत्री जी ने तो सारी हदें पार कर दी भ्रष्टाचार की, उन्हीं लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। पिछले दिनों जनपद का अपना मोरबन का चंदेल वो पकड़ाया, उसके साथ 3-4 लोग और थे भाजपा के प्रमुख, वो पैसे दे के और 10-10, 15-15 लाख रुपए दे के वहां से समझौता करके अपने नाम निकाले। तो मेरा ये कहना है कि सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सामने है, जनता के सामने। एक आदमी को, पटवारी को, एक व्यक्ति को नामांतरण करवाना हो या उसको बंटवारा करवाना हो, वो चक्कर लगा रहा है। कलेक्टर महोदय एक मीटिंग करते हैं और बोले कि शिवराज जी ने कहा है कि इनके मामले निपटाए जाए, सकलेचा जी भी कहते हैं, लेकिन कौन सा मामला निपट रहा है आप बताइए। अगर आप जांच करें, मेरा कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है और आदरणीय शिवराज जी से भी, कि आप जो कह रहे हैं उन बातों पे अमल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 2 दिन अधिकारी जाएं, 2 दिन मंत्री जी जाएं, कहाँ जा रहे हैं? इनको तो अपने लोगों को भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना, इन लोगों को सरकारी जमीनें इनके नाम से करवाना। आज भी आसन दरिया नाथ में बैठ के माननीय मंत्री जी अधिकारियों को बुलाते, रेवेन्यू को, और बोलते कहाँ कहाँ जमीन है हमारे लोगों को देनी है। ये सब जमीन हमारे ध्यान में है, एक एक जमीन छुड़वाई जाएगी। जमीन उनको दें जिनके पास जमीन है, आवास उनको दें जिनके पास आवास नहीं है। ये हालत पूरी भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय सकलेचा जी की है। ये मेरा ये कहना है कि जब तहसीलदार महोदय ने, मेरी एसडीएम से भी बात हुई पिछले दिनों, शिवानी गर्ग जी, उनसे भी बात हुई, बोले मैं कार्रवाई कर रही हूँ।
बिल्कुल, और निश्चित रूप से मान के चले कार्रवाई करूंगी, ये भी उसने आश्वासन। देखते हैं, नहीं तो हम धरना देने की तैयारी कर रहे हैं इन सब मामलों को। सबसे पहले अहम सवाल करना चाहूंगा, मंत्री जी के क्षेत्र में एक तहसीलदार सिंगोली में रहते सुधाकर करके और एक एसडीएम भी रहे थे। लगभग जावद विधानसभा से जाने के बाद वो सब के सब भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रैप हुए हैं, तो आखिर यहाँ से जाने के बाद अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रैप हो जाता है, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं उनकी जावद विधानसभा में सवाल खड़े होते हैं। मेरा ये कहना है कि यहाँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जाता है, संरक्षण ऐसे ही अधिकारियों को यहाँ लाया जाता है जो टोटल भ्रष्टाचार करें और उनको महीना दिया जाए। ऐसे आपने बताया सुधाकर तिवारी जावा से रतनगढ़, अभी जो मिस्टर कछावा है तहसीलदार, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इन्होंने सबसे ज्यादा जमीनों के घोटाले सिंगोली में किए, उसको जावद बिठा दिया। जावद में बिठा के मैंने बताया आसन दरियानाथ में बैठ के उनको रात को बुलाया जाता। परसों के दिन में जब उस क्षेत्र से निकला, अठाना शादी में जा रहा था, तब देखा कि तहसीलदार की गाड़ी रात को आसन दरियानाथ से 8 साढ़े 8 बजे आ रही थी। ये कछावा इतना भ्रष्ट है, इतने घोटाले कर रखे हैं। एक पिपरवा का केस आया जिनका 35 साल का कब्जा जमीन उसकी, उसको वहां से हटा दी। हाँ, मैं जो गिरधावर का नाम बता रहा था, बालकिशन धाकड़, अगर एक मछली को अगर पकड़ेगी प्रशासन तो ऐसे कई घोटाले सामने आएंगे। बालकिशन धाकड़ कम से कम आज की तारीख में करोड़पति अरबपति है, और कम से कम मुझे जहां तक है 5 से 10 हजार बीघा तक उसने अतिक्रमण की जमीन और गरीबों की जमीन अपने नाम से किसी न किसी रिश्तेदार के नाम से कराई। क्या कांग्रेस आगामी रुख धरना करेगी इस मुद्दों को? बिल्कुल, मैंने कहा ना, हमारा जब शासन था मैंने तुरंत 2 दिन में उनको हटवाया था। पटवारी के जिला अध्यक्ष जो हैं उनको भी हटवाया था। ये 2 आदमी ऐसे थे जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में केवल यही काम करते थे, और हम इसके लिए कलेक्टर को बार बार निवेदन कर चुके हैं कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई कर, और इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर शिवराज जी एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो इनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कलेक्टर महोदय को चाहिए कि लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों बचाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर हमारे साथ में थे। जावद विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर, भूमाफिया जमीनों पर कब्जे को लेकर मंत्री सकलेचा पर गंभीर आरोप लगाए। तस्कर पप्पू धाकड़ के अवैध साम्राज्य का दोषी कौन है, इसको लेकर हमारे साथ में भाजपा नेता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र जी भटनागर हमसे सवाल करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अभियान तो है, इस पर सख्त निर्देश है कि दोषी अधिकारी जो है उन पर कार्रवाई की जाए, साथ साथ कार्य करने वाले अधिकारियों की जरूरत है। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान दोषी अधिकारियों को निलंबित कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जावद विधानसभा जो कैबिनेट मंत्री का गृह क्षेत्र है वहां पर इसके विपरीत कार्य क्यों देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो महेंद्र जी में सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरीके की सीएम शिवराज सिंह चौहान का माफियाओं को लापरवाही बरतने वालों के लिए अभियान है, वो हमारी जनता जानना चाहती है किस प्रकार का निर्देश है। अपराधी चाहे कोई भी हो, कितने बड़ा अपराधी हो, कितने बड़ा आदमी, अगर उसने अपराध किया है तो उसको हमारे मध्य प्रदेश सरकार किसी भी कंडीशन में बख्शने वाली नहीं है। चाहे उसके पीछे कितना बड़ा लोगों का हाथ हो, सबको खुलासा किया जाएगा जो भी व्यक्ति होगा, और दोषी व्यक्ति जो अपराधी है उसको किसी भी तरह से कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। महेंद्र जी, सबसे पहले सवाल जानना चाहूंगा, हाथीपुरा में प्रशासन का बुलडोजर चला, मामा शिवराज का जो बुलडोजर है वो जावद विधानसभा के हाथीपुरा पहुंचा। तस्कर के करोड़ों के अवैध साम्राज्य, जहां पर पुलिस पर फायरिंग की गई, अवैध डोरा चोरा का गोदाम बनाया गया, करोड़ों की शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण था। आखिर इस अवैध साम्राज्य के पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन होगा? क्या प्रशासन का नुमाइंदे जिम्मेदार होते हैं या नहीं? देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई बिल्कुल हुई, अपराधी को पकड़ा गया, उसका अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के अवैध अतिक्रमण होते हैं, अवैध गोडाउन बनते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राजस्व के जो अधिकारी कर्मचारी गण होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, और इसी वजह से मामला इतना बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि उसने इतना बड़ा गोडाउन बना लिया और सालों से व्यवसाय व्यापार कर रहा है, किसी तरह कोई हड़कंप नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और हमारे माननीय सकलेचा जी भी इसके सख्त खिलाफ है, और जब ये मामला उजागर हुआ तो बिल्कुल सख्ती से उसको कुचलने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा, देखिए मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ, निर्णय करने वाले व्यक्ति को, निर्णय को न्यायपालिका को निर्णय करना है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश सकलेचा जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान दोनों की ये मंशा है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, उसको किसी भी स्थिति में प्रश्रय नहीं मिलेगा। उसने जो अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी
सजा दी जाएगी। कार्रवाई काबिल तारीफ है। मौके से तस्वीरें हमने भी दिखाई, मीडिया में भी अच्छा माहौल रहा और कहीं न कहीं जनता ने भी तारीफ करी। प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद सीएम मामा का बुलडोजर जावद विधानसभा में पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ा दोषी जिस पटवारी को जांच प्रतिवेदन में, एसडीएम के प्रतिवेदन में लिखा हुआ है तस्कर पप्पू धाकड़ के अवैध अतिक्रमण की जानकारी चाहिए गई, लेकिन पटवारी द्वारा उसके परिजनों की जानकारी जो चाहिए वो छुपाई गई कि नियमों के विरुद्ध उसका कार्य करना पाया गया। लेकिन पटवारी की वेतन वृद्धि रोकना, एक तरफ तो भ्रष्टाचार के आरोपों में, लापरवाही के मामलों में मामा शिवराज जो है मंच से अधिकारियों को विदिशा ले लो, चाहे आप छिंदवाड़ा ले लो, निलंबित करें। आपको नहीं लगता कि मंत्री जी के क्षेत्र में बड़ा गंभीर मामला है? निश्चित रूप से आपने मेरे को ये बताया, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। और इस गंभीर मामले में यदि पटवारी ने लापरवाही की है और कोई जानकारी छुपाई है तो जघन्य अपराध है कि प्रशासन को उसे अनभिज्ञ रखा। जब वास्तविकता सामने आई है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप मामला संज्ञान में लाए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। माननीय मंत्री जी को भी हम संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे, चूँकि वो भोपाल है और वो कल या परसों आने वाले भी हैं और ये मामला जावद विधानसभा क्षेत्र का है, इसलिए उनके संज्ञान में जरूर आना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं वो कहीं बचेंगे नहीं। अभी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है महेंद्र जी। राजकुमार जी ने गंभीर आरोप लगाया कि जितने भी माफिया जो हैं, भ्रष्टाचार जो है मंत्री सकलेचा उसमें लिप्त है, मंत्री सकलेचा के संरक्षण में हो रहा है। आने वाले समय विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है किस नजरिए से देखते हैं और क्या कदम होगा आप लोगों का? देखिए, कांग्रेस के पास काम क्या बचा है? गुजरात में क्या हालत हुई है कुछ छुपा नहीं है। तो कांग्रेस तो एक डूबता जहाज है, उसकी आवाज उठाने नहीं उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आवाज कौन उठा रहा है ये भी आप जानते हो। ये लेकिन कार्रवाई नहीं होती तो सवाल भी खड़े होते हैं। कार्रवाई कैसे नहीं हो रही है? आप खुद तारीफ कर रहे हो, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। लेकिन जिस वजह से साम्राज्य फलपुरा, मतलब सीएम की जो मंशा है वो सफल कैसे होगी जब मंत्री के क्षेत्र में ही लापरवाह अधिकारी पटवारी प्रतिवेदन में पाया जाता है, लेकिन निलंबन की जगह सिर्फ मात्र वेतन वृद्धि रोकना। आपको नहीं लगता फिर नया पप्पू धाकड़ जावद विधानसभा में तैयार हो जाएगा? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जावद विधानसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कोई नया पप्पू धाकड़ पैदा नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज मामा की सरकार है। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शने के वाली नहीं है। बिल्कुल योगी जी जैसा बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चलेगा अब शिवराज मामा का। लेकिन उस मामले में इतना बड़ा अवैध साम्राज्य था, आप भी कह रहे हैं गंभीर मामला है, प्रशासन ने संज्ञान लिया, काबिल तारीफ है, लेकिन न बीट प्रभारी डोला चूड़ा का, सर मेरी सुनिए पहले, डोला चूड़ा का गोदाम है, न तो बीट प्रभारी को हटाया जाता है, न कार्रवाई की जाती है, न पटवारी पे कार्रवाई की जाती है, कहीं पे भी कोई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दोषी नहीं है। तो डोला चूड़ा का गोदाम उड़ के आ गया था, पुलिस पर फायरिंग होती है। आप देखते हैं एमपी के अभियान है, तस्करों को फायरिंग करने वालों के गोदाम पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन इतना बड़ा अवैध साम्राज्य खड़ा हुआ, जनता जानना चाहती है तो इसका दोषी आखिर है कौन है? देखिए, मैंने पूर्व में आपको बताया कि कहीं ना कहीं राजस्व के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनकी लापरवाही के कारण इस तरह की मिली भगत के कारण, लापरवाही के कारण इस तरह के निर्माण हो जाते हैं। और जब अपराध संज्ञान में आता है, पकड़ में आता है, तब मालूम पड़ता है कि उन्होंने अवैध रूप से इतना निर्माण कर लिया, इतने लंबे समय से कर रहे हैं, और वो इस घटना में पूरा हुआ है। क्या उम्मीद करे जनता कार्रवाई की उम्मीद करे दोषियों पर? बिल्कुल 100% आप मान के चलिए, कोई इसमें बचने वाला नहीं, चाहे कितने बड़ा आदमी और उसके पीछे कितने बड़ा आदमी का हाथ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री माननीय सकलेचा जी अपराधियों के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और इसमें जो भी संलिप्त पाए गए और इनने जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, आप तो एक आदमी की बात करें, 2 आदमी की बात करें, जिन लोगों ने भी इसमें थोड़ा बहुत भी कहीं सहयोग किया है, वो सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा नेता महेंद्र जी भटनागर, जिन्होंने कहा कि मंत्री का क्षेत्र तो छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, कोई भी नया पप्पू धाकड़ तस्कर तैयार नहीं होगा। इसको लेकर निष्पक्षता से जांच होगी, मंत्री जी के संज्ञान में मामला लाया जाएगा और दोषी जो भी अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बर्खास्त किए जाएंगे।